बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी कंज्यूमर बिहेवियर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमारा आज का टॉपिक है पेवलोवियन मॉडल, सार्फिन के रवैये का मॉडल, कि सार्फिन का रवैया किस वक्त किस तरह रिएक्ट करता है। पेवलोवियन मॉडल रशियन फिजियोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने एक तजर्बा किया और तजर्बे में एक डॉग को इस्तेमाल किया। वो करता क्या था कि उसने एक हाथ में बेल पकड़ी हुई थी, जिसे मैं कह सकता हूं कॉल ऑफ ए बेल। तो वो जब भी बेल कॉल करता था या बेल बजाता था तो कुत्ते को एक गोश्त का टुकड़ा देता था। अब कुत्ते को ये समझ आ गई कि जब भी बेल बजेगी मुझे गोश्त का टुकड़ा मिलेगा। अच्छा, उसने ये तजर्बा काफ़ी दफ़ा दोहराया और उसने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये देखी कि जब भी वो बेल बजाता था तो जो कुत्ता था उसके मुंह में जो सलाइवा है, उसकी थूक है, क्या वो बढ़ती है या कम होती है। मतलब ये कि उसकी डिज़ायर उस पीस ऑफ मीट के लिए बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यहाँ पे उसने फिर जिक्र किया कि जो लर्निंग है ये बुनियादी तौर पे एक चेंज को हम कहते हैं, और ये जो बिहेवियर की चेंज है ये आ सकती है प्रैक्टिस के साथ या तजर्बे के साथ। कि आपका तजर्बा अच्छा है तो आप काम एक रिपीट करेंगे, और अगर आपका एक एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है तो आप दोबारा उसको नहीं दोहराएंगे। अब हम इसमें जो लर्निंग प्रोसेस है उसको 3 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ड्राइव। ये आपका एक इंटरनल स्टिमुलाई होता है कि आपकी ख्वाहिश कि कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है, कोई चीज़ आपने पहनने के लिए ख़रीदनी है या कुछ खाना है आपने, तो ये आपकी इंटरनल स्टिमुलाई या स्टिमुलस हो सकता है। दूसरा है ड्राइव्स, कि एक्सटर्नल कौन कौन सी ड्राइव्स हो सकती हैं। कुछ होते हैं ट्रिगर क्यूज, ऐसे क्यूज जो आपको मजबूर कर देते हैं कि एक चीज़ आप खरीद लें, इसको मैं कहूँगा ट्रिगर क्यूज। फिर है नॉन ट्रिगर क्यूज। ये ऐसे क्यूज होते हैं, ये ऐसे इशारे होते हैं कि जो आपको इशारा तो देंगे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी तबीयत में ऐसी चीज़ नहीं पैदा करेंगे कि आप चीज़ को ज़रूर खरीदें। ओके, तो ये नॉन ट्रिगरिंग क्यूज हम इसको कहते हैं। अब प्रोडक्ट क्यूज, प्रोडक्ट क्यू कैसे देगा आपको। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ 100 रुपये में खरीदते हैं और शेल्फ में आपने देखा है कि उस पर सेल लगी है, तो 100 की बजाय वो 75 रुपीज़ में सेल हो रहा है। ये प्रोडक्ट का क्यू आ गया कि भाई मुझे खरीदो, तो आप खरीद लेंगे। या उसकी पैकेजिंग आपने अच्छी देखी, उसका कोई इम्प्रूव्ड फार्मूला देखा, तो ये चीज़ों ने अट्रैक्ट किया आपको, तो इसको मैं प्रोडक्ट का क्यू कहता हूँ। फिर आ जाता है जनाब इंफॉर्मेशनल क्यूज। इंफॉर्मेशनल क्यू मैं कहता हूं कि जब एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे अंदाज से डिस्प्ले करते हैं, उसका कंटेंट अच्छा डेवलप करते हैं, उसकी वीडियो या इमेजेस अच्छे इस्तेमाल करते हैं, जिससे सही मैसेज आप कंज्यूमर को दे सकते हैं। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन का क्यू। ये भी कन्विंस करता है आपको। जैसे कोई सेल्स रैप आपके पास आता है और एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता है और आपको समझ आ जाती कि भाई मैं इसको खरीदूं या मैं इसको ना खरीदूं, तो ये कहलाएगा इंफॉर्मेशन क्यू। रीइंफोर्समेंट। अब हुआ इस तरह कि आप बाजार से गुजर रहे हैं, आपने शेल्फ में देखा है गारमेंट बड़ा अच्छा लटका हुआ है, आपको बड़ा कलर अच्छा लगा है, उसका स्टाइल अच्छा लगा है, और आपको शायद ऑफिस में या आपको प्लेग्राउंड में उसकी ज़रूरत भी है। आपने उसको खरीदा है, खरीद के घर ले आए हैं और इसको इस्तेमाल किया। अब जब आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको बड़ा वो कंफर्टेबल लगा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा खरीदेंगे। जब आप उसको दोबारा खरीदेंगे तो इसको मैं री का नाम देता हूं। ओके, तो आप अपने किसी दोस्त को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे कि दिस इज वेरी गुड,
you need to buy this kind of item. تو اس ماڈل کو میں نام دیتا ہوں ساری اس ڈسکشن کو پیولووین ماڈل، کہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ٹریگر کیسے ہوتے ہیں، کوئی چیز کیوں خریدتے ہیں، انٹرنل اسٹیمولس بھی ہوتے ہیں، میری اندر کی خواہش بھی ہے، اور باہر کی چیزیں بھی مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، تو دونوں اکٹھے جب افیکٹ کریں گے تو پرچیز ہوگی۔ مارکیٹر کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ٹو سیل دیئر پروڈکٹ از مسٹ۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہے، اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ بیسٹ آف لک۔